क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, कॉकरोच पढ़ रहे थे। कॉकरोच के अंदर अपने कहाँ तक पढ़ लिया था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वहाँ से पढ़ लिया था, आहार की स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ तक बता दिया था। आज अपना उससे आगे का टॉपिक रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉकरोच के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र। यहाँ पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो कॉकरोच होता है उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है। देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप का, एक क्लोज टाइप का। जिसमें अपन इसकी बात करते हैं कॉकरोच की, तो एक होता है क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का किसे बोलेंगे, जिसके अंदर हार्ट, ब्लड आर्टरीज, जिसके अंदर ब्लड एक कंटिन्यू फ्लो के अंदर एक आर्टरीज वेन्स के जरिए फ्लो होता हो, उसे बोलते हैं क्लोज टाइप का सिस्टम। और जिसके अंदर ब्लड किसी पर्टिकुलर आर्टरीज वेन्स के अंदर फ्लो नहीं होके एक खुले पात्रों के अंदर आराम से फील करता हो, फ्लो होता रहता हो, उसे बोलेंगे ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कॉकरोच के अंदर क्वेश्चन ये बनता है कि कॉकरोच में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपको आंसर देना है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। खुले प्रकार का से क्या मीन्स है कि इसके अंदर जो ब्लड होगा, कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है वो खुले पात्रों के अंदर बहता है। खुले पात्रों के अंदर बहता है, वो खुले पात्रों को बोलते हैं ब्लड सीनस, रक्त पात्र। तो कॉकरोच के अंदर जो रक्त पात्र है, रक्त पात्र किसे बोलेंगे, हीमोसील को। जो हीमोसील है, जो केविटी है जिसमें ब्लड फ्लो रहता है, उसे बोलेंगे ब्लड सीनस। तो कॉकरोच के अंदर जो रक्त पात्र है, ब्लड सीनस है, इसे बोलेंगे हीमोसील। इस हीमोसील के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है, वैसे ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता नहीं है, लेकिन ब्लड होता है जो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। कॉकरोच के ब्लड को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ। क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ। ये जो हीमोलिम्फ होता है, ये जो हीमोलिम्फ है, इस हीमोलिम्फ के जरिए क्या होता है, ये ब्लड सीनस में होता है। ये हीमोलिम्फ क्या काम करता है, ये हीमोलिम्फ जो हार्मोन्स है, भोजन है, हार्मोन्स, भोजन, इन पदार्थों को क्या करता है, इनका परिवहन करता है। इसका कार्य ये हीमोलिम्फ का कार्य है। और बात करते हैं कि कॉकरोच के अंदर जो हार्ट, जो हृदय होता है, वो कितने चेंबर युक्त होता है, 13 चेंबर युक्त, 13 कोष्ठीय। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो कॉकरोच है, जो तिलचट्टा है, उसके अंदर जो हृदय है वो कितने कोष्ठीय होता है, 13 कोष्ठीय होता है। कितना होता है, 13 कोष्ठीय। ये जो 13 कोष्ठीय हृदय होता है कॉकरोच के अंदर, इनके अंदर की तरफ, हार्ट के अंदर की तरफ कुछ चिपकी हुई कोशिकाएं पाई जाती है। हार्ट की भित्ति वॉल के अंदर कुछ चिपकी हुई सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स को कहा जाता है नेफ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है, नेफ्रोसाइट्स। अच्छा क्वेश्चन बनता है, नेफ्रोसाइट्स कहाँ पाई जाती है, कॉकरोच का जो हृदय है उसकी दीवार के अंदर चिपकी हुई अवस्था के अंदर सेल्स पाई जाती है, जिनको कहा जाता है नेफ्रोसाइट्स। ये नेफ्रोसाइट्स क्या काम करती है, ये नेफ्रोसाइट्स जो हार्मोन्स है उनका क्या करती है, परिवहन। नेफ्रोसाइट्स का काम होता है हार्ट बीट को रेगुलेट करना, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच के अंदर हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाली सेल्स का नाम बताइए, नेफ्रोसाइट सेल्स। ये नेफ्रोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती है, कॉकरोच के हृदय की वॉल के अंदर। कॉकरोच में जो हृदय होता है वो कितने चेंबर में बटा हुआ होता है, 13 चेंबर में बटा होता है।
13 कोष्ठीय। कितना होता है? 13 कोष्ठीय। इसके अलावा जो कॉकरोच का जो हृदय है, कॉकरोच के हृदय की अपन हार्ट बीट की बात करें तो 49 हार्ट बीट पर मिनट, 49 हार्ट बीट पर मिनट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉकरोच के अंदर हार्ट बीट बताइए कितनी होती है? हार्ट बीट हृदय स्पंदन पर मिनट में कितनी होती है? 49। कितनी बार? 49। अब बात करते हैं जो कॉकरोच का हृदय है उसके अंदर 13 जोड़ी विंग्स लाइक पंखनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं एलेरी मसल्स। क्या बोलते हैं? एलेरी मसल्स। क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एलेरी मसल्स कहाँ पाई जाती है? कॉकरोच के हृदय की दीवार के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती है? एलेरी मसल्स। ये एलेरी मसल्स काम क्या करती है? ये ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एलेरी मसल्स। तो यहाँ से हर से कितने क्वेश्चन बन गए? पहला क्वेश्चन तो ये बना कि कॉकरोच में हृदय होता है 13 कोष्ठीय। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच की जो दीवार होती है उस दीवार की भित्ति के अंदर या वॉल के अंदर किस टाइप की सेल्स होती है? नेफ्रोसाइट सेल्स। नेफ्रोसाइट सेल्स का काम पूछ लिया जाता है। ये हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाली सेल्स का नाम बताइए, कौन सी होती है? नेफ्रोसाइट्स। फिर क्वेश्चन बनता है कॉकरोच के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो पर मिनट कितनी होती है? 49। कितनी होती है? 49। फिर क्वेश्चन बनता है कि एलेरी मसल्स कॉकरोच में कहाँ पाई जाती है? हृदय की दीवार के अंदर पंखनुमा संरचना होती है। फिर पूछा जाता है कि एलेरी मसल्स का काम क्या होता है? एलेरी मसल्स ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, रक्त परिसंचरण तंत्र का नियमन करती है। इस प्रकार कॉकरोच के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो अपन ने यहाँ देख लिए। अब अपन देखते हैं कि कॉकरोच के अंदर कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। कॉकरोच में उत्सर्जी तंत्र, कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि उत्सर्जी अंग, कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? मेल पीजियन ट्यूबुल्स। अच्छा क्वेश्चन बनता है कॉकरोच के अंदर उत्सर्जी अंग का नाम बताइए। मेल पीजियन नलिकाएं, मेल पीजियन नलिकाएं। अपने पाचन तंत्र के अंदर जब आहार नाल की संरचना पड़ी थी तो उसके अंदर जो मिड गट, जो हाइड गट है, उसके मिड भाग, बीच वाले भाग के अंदर ये असंख्य नलिकाकार संरचना देखी थी जिनको क्या कहा जाता है? मेल पीजियन नलिकाएं। मेल पीजियन साइंटिस्ट था जिसने इस नलिकाओं को खोजा जो उत्सर्जन में सहायता करती है, इसलिए उनको क्या कह दिया? मेल पीजियन नलिकाएं। तो क्वेश्चन बनता है कि कॉकरोच के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसेक्ट के अंदर, कीटों के अंदर उत्सर्जी अंग का नाम बताइए। तो आप क्या बताना है? मेल पीजियन नलिकाएं। ये मेल पीजियन नलिकाएं क्या काम करती है? उत्सर्जन का। तो उत्सर्जी पदार्थ का भी नाम बताइए। पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट। आज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताइए। क्या होता है? पोटेशियम यूरेट। कॉकरोच के अंदर मेल पीजियन नलिकाएं उत्सर्जी अंग के अलावा और क्या काम करती है? ये मेल पीजियन नलिकाएं उत्सर्जन के अलावा ओस्मो रेगुलेशन, प्रसरण नियमन का भी कार्य करती है। प्रसरण नियमन मतलब जल का नियमन, रेगुलेशन बनाने का भी काम करती है। इस प्रकार उत्सर्जी तंत्र से यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उत्सर्जी अंग मेल पीजियन नलिकाएं, दूसरा उत्सर्जी पदार्थ पोटेशियम यूरेट, तीसरा क्वेश्चन
मेल पीजे नलिका का और क्या कार्य होता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना। अब अपन देखते हैं कि जो कॉकरोच होता है उसके अंदर इमेज, जो देखनी इमेज होती है वो कंपाउंड आई के द्वारा बनती है, संयुक्त नेत्र के द्वारा। आपको आई बताई थी, कंपाउंड आई 1 पेयर होती है जो सुविकसित प्रकार की होती है। इसकी यूनिट भी बताई थी कंपाउंड आई की, क्या होती है? ओमिटीडिया। तो कॉकरोच के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, कॉकरोच के अंदर जो इमेज बनती है, ये इमेज 2 टाइप की देखने को मिलती है। एक तो होती है ए पोजीशन, एक होती है सुपर पोजीशन। फर्स्ट देखते हैं ए पोजीशन। जो ए पोजीशन होती है इसे बोलते हैं मोज़ेक विजन, मोज़ेक विजन। ये ए पोजीशन जो इमेज बनती है ये कब बनती है? ये दिनचर, जो प्राणी दिनचर दिन के समय विचरण करते हैं उन प्राणियों के अंदर जो इमेज बनती है वो किस टाइप की बनती है? ए पोजीशन विजन। सेकंड होती है सुपर पोजीशन विजन, सुपर पोजीशन विजन। ये सुपर पोजीशन विजन है, ये बनती है रात्रिचर प्राणियों में, रात्रिचर प्राणियों में। जब डिम लाइट होगी, जब डिम मतलब मंद प्रकाश के अंदर जो इमेज बनती है वो सुपर पोजीशन विजन के फॉर्म में बनती है। इस सुपर पोजीशन इमेज यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कॉकरोच होता है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो किस विजन के फॉर्म में बनती है? सुपर पोजीशन विजन। किस पोजीशन के रूप में? सुपर पोजीशन विजन के रूप में बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कॉकरोच के अंदर विजन सुपर पोजीशन विजन। अब बात करते हैं कॉकरोच के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कॉकरोच के अंदर जो मेन ग्रंथि है जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है वो ग्रंथि अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट ग्लैंड्स की बात करते हैं कोरपोरा कार्डियका, कोरपोरा कार्डियका। सेकंड ग्लैंड देखते हैं अपन कोरपोरा एलाइटा, कोरपोरा एलाइटा। ध्यान से देखना इनको, इनके क्या क्या काम होते हैं, कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? एलाइटा, कार्पोरा एलाइटा। और तीसरी है प्रोथोरेसिस ग्लैंड, प्रोथोरेसिस ग्रंथि। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कॉकरोच के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी जो सिस्टम होता है उसमें ग्लैंड्स होती है। ग्रंथियों का काम होता है हार्मोन का स्राव करना, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर, इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कॉकरोच के अंदर कार्पोरा कार्डियका, कार्पोरा एलाइटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों से ये क्वेश्चन पुटअप होता है। फर्स्ट देखते हैं अपन कार्पोरा कार्डियका। ये जो कार्पोरा कार्डियका है ये ग्रोथ हार्मोन का स्राव करती है शिशु अवस्था के अंदर। कार्पोरा कार्डियका शिशु अवस्था के अंदर ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। जब कॉकरोच एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उस कंडीशन में ये क्या करती है? हार्ट बीट का रेगुलेट करती है। हार्ट बीट हृदय स्पंदन का नियमन करती है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या बना कि जो कार्पोरा कार्डियका है ये जब कॉकरोच शिशु अवस्था में होगा, जब निम्फ अवस्था में होगा, कॉकरोच की जो शिशु अवस्था है उसे बोलते हैं निम्फ। जो छोटा शिशु, छोटा कॉकरोच होता है उसे क्या बोलते हैं? निम्फ।
तो शिशु अवस्था के अंदर कार्पोरा कार्डिया का कौन से हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का, वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। और कार्पोरा कार्डिया का जब एडल्ट हो जाता है कॉकरोच, उस अवस्था में ये हार्ट बीट का रेगुलेट करती है, हृदय स्पंदन का क्या करती है, नियमन करती है। फिर अपन देखते हैं सेकंड है कार्पोरा एलाइटा। कार्पोरा एलाइटा, कार्पोरा एलाइटा। जो कार्पोरा एलाइटा है, ये ग्लैंड्स, ये जो ग्रंथि है कॉकरोच में, ये जुवेनाइन, अच्छा क्वेश्चन बनता है, जुवेनाइन हार्मोन का स्राव करती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉकरोच के अंदर जो जुवेनाइन हार्मोन है उसका स्राव करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। वो है कार्पोरा एलाइटा। कौन सी है? कार्पोरा एलाइटा। ये जुवेनाइन हार्मोन कब स्रावित होगा? शिशु अवस्था में। किस अवस्था में? शिशु अवस्था में। जब कॉकरोच शिशु अवस्था क्या कहा गया है? निम्फ। जब निम्फ अवस्था में होगा तो उस अवस्था में कौन से हार्मोन का स्राव होगा? जुवेनाइन हार्मोन का। उस हार्मोन का स्राव कौन करेगा? कार्पोरा एलाइटा। ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जुवेनाइन हार्मोन। जब कॉकरोच एडल्ट हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तो वयस्क अवस्था के अंदर ये कार्पोरा एलाइटा क्या काम करती है? ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब गोनाड्स जनक, ट्रोपिक हो सकते हैं जनक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्राव करती है। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है? ये जो जननांग है उनके परिपक्वन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। जननांगों के परिपक्वन के लिए नर और मादा के अंदर जो जनन अंग है उनके परिपक्वन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है? कार्पोरा एलाइटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्पोरा एलाइटा। पहला क्वेश्चन, जुवेनाइन का सिक्रेशन कार्पोरा एलाइटा। किस अवस्था में? शिशु अवस्था में। जब एडल्ट अवस्था में कॉकरोच होगा तो कार्पोरा एलाइटा किस हार्मोन का स्राव करेगी? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडो नाम से पता चल रहा है जनक, गोनाड्स जनक अंग। तो नर और मादा के अंदर वयस्क अवस्था में जो जननांगों के परिपक्वन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका स्राव कौन कर रहा है? कार्पोरा एलाइटा। कौन कर रहा है? कार्पोरा एलाइटा। तो इस ग्लैंड को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब थर्ड ग्लैंड की बात करते हैं, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्रंथि। यहां से बच्चा क्वेश्चन बनता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, जो प्रोथोरेसिक ग्रंथि है, एक हार्मोन है जिसका नाम है इक्डायोसोन हार्मोन का स्राव करती है। क्वेश्चन अच्छा बनता है कि इक्डायोसोन हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि बताइए। कौन सी है? प्रोथोरेसिक ग्रंथि। इक्डायोसोन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है कॉकरोच में? प्रोथोरेसिक ग्रंथि। ये इक्डायोसोन हार्मोन क्या काम करता है? ये मोल्टिंग, क्या काम करता है? ये मोल्टिंग, कॉकरोच के अंदर जो निर्मोचन होता है, निर्मोचन में हेल्प करता है, निर्मोचन में सहायक है। निर्मोचन क्या होता है कि कॉकरोच जब निम्फ शिशु अवस्था से जब एडल्ट अवस्था तक कन्वर्ट होता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो स्किन, उसका जो काइटिन स्केलेटन होता है उसमें बार बार मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होता है, जिसे बोलते हैं मोल्टिंग। मींस जो ओल्ड स्किन है वो उतर के पृथक होके न्यू स्किन का बार बार क्या होता है? फॉर्मेशन। मतलब कॉकरोच की लाइफ टाइम में कम से कम 10 बार क्या होता है? मोल्टिंग की प्रोसेस होती है।
उस मोल्टिंग की प्रोसेस में जो हेल्प करने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? इक्डायोसोन हार्मोन। इसका सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड्स कर रही है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो आपको ये तीनों ग्लैंड, इनमें सीक्रेटेड हार्मोन और उनके कार्य, ये सब इंपॉर्टेंट है। सभी जगह से क्वेश्चन बनने की यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है। इक्डायोसोन इंपॉर्टेंट है, ज्वेलाइन पर अच्छा फोकस करना है। कौन सी ग्लैंड्स के द्वारा क्या काम होता है? इक्डायोसोन का क्या फंक्शन है? इनके काम भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार कॉकरोच में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर इन तीनों ग्लैंड्स को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। जनन तंत्र। कॉकरोच एक कैसा प्राणी है? कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल, कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है इसमें, कॉकरोच में। तो कॉकरोच एक कैसा प्राणी है? एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। जो कॉकरोच होता है उसके अंदर बात करते हैं अपन किसकी? सबसे पहले बात करते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। अब देखो कॉकरोच के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल से ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये आपको फोकस करना है कि जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से बनेगा। जैसे नर जनन तंत्र, इसके जो भाग हैं इनके नाम आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पार्ट हैं, यहाँ पे फोकस करना है। और सेकेंड, फीमेल के कौन कौन से भाग होते हैं, इनके भागों की संरचना के नाम याद रखने हैं। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग है। तो इसके अंदर 3 तो दिए जाएंगे नर के और 1 दिया जाएगा फीमेल का, या फीमेल के देके मेल का पूछ लिया जाएगा। तो ओनली इसके जो भागों के नाम से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। ज्यादा डिटेल से नहीं जाना इनके अंदर। जो नर जनन तंत्र होता है उसके अंदर जो फर्स्ट भाग होता है वो होता है टेस्टिस, वर्षण। फर्स्ट होता है वर्षण। वर्षण होते हैं जो एक जोड़ी, संख्या में कितने होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? 6 सेगमेंट, तीसरे से 6वें सेगमेंट के मिड में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट भाग नर जनन तंत्र में देखते हैं, फर्स्ट कौन सा होता है? वर्षण, टेस्टिस। कितने होते हैं? 1 पेयर, 1 जोड़ी। दूसरा भाग वास डिफेंस, वास डिफेंस जिसे बोलते हैं शुक्र वाहिनियां, शुक्र वाहिनियां। प्रत्येक वर्षण से एक शुक्र वाहिनी निकलती है। तीसरा भाग होता है, ये शुक्र वाहिनियां किसमें खुलती है? एजुकुलेटरी डक्ट के अंदर, एजुकुलेटरी डक्ट जिसे बोलते हैं स्क्लन नलिका, स्क्लन नलिका। ये स्क्लन नलिका, इन एजुकुलेटरी जो डक्ट है, जो स्क्लन नलिका है, ये ओपन होती है किसमें? वेजाइना के अंदर। सॉरी, वेजाइना नहीं, ये स्क्लन नलिका किसमें ओपन होती है आगे चलकर? ये ग्लैंड्स होती है जिसे बोलते हैं यूट्रिकुलेन या मशरूम ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है मशरूम ग्लैंड। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि मशरूम ग्रंथि पाई जाती है नर में या मादा में? तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है नर के अंदर। मशरूम ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर के अंदर। फिर लास्ट वाला इसका पार्ट है फेलोमियर्स। क्या है? फेलोमियर्स। ज्यादा डिटेल से नहीं जाना है, बस इनके भागों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नर जनन तंत्र है, इसका पहला भाग है टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? 1 जोड़ी। संख्या कितने होते हैं? 1 जोड़ी, जो 3rd to 6th सेगमेंट तक पाई जाते हैं।
टेस्टिस ओपन होते हैं वहां से शुक्र वाहिनियों के अंदर एक एक जो जैसे 1 पेयर होता है इसमें टेस्टिस, वहां से एक एक फॉर्म के अंदर क्या निकलती है शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां किसमें ओपन होती है, स्क्लर नलिका एजुकेटरी डक्ट के अंदर। फिर इसका ओपन होता है यूट्रिकुलर या मशरूम ग्लैंड। तो यहाँ से यूट्रिकुलर मशरूम ग्लैंड्स, ये मशरूम ग्लैंड्स काम क्या करती है, ये शुक्राणुओं का संग्रहण करती है। मशरूम ग्लैंड का जो लास्ट वाला भाग है, जो अंतिम भाग होता है, ये शुक्राणुओं के संग्रहण का काम करता है। ये फेलोमियर्स क्या होते हैं कि जो नर कॉकरोच होता है उसके अंदर जो इसका अंतिम भाग होता है नर जनन तंत्र का, उस भाग में 3 काइटिन की प्लेटें होती है। इन काइटिन की प्लेटों को क्या कहा जाता है, फेलोमियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेलोमियर्स। तो क्वेश्चन बन गया यहाँ। एक क्वेश्चन तो ये बना, मशरूम ग्लैंड्स नर में पाई जाती है, मादा में तो नर के अंदर। फेलोमियर्स पाए जाते हैं किसके अंदर, नर के अंदर। मशरूम ग्लैंड्स का काम क्या होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करना। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन पे फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा। अब बात करते हैं अपन मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मादा जनन तंत्र होता है इसमें भी वैसे क्वेश्चन पुट अप होगा क्योंकि एक ग्लैंड जैसी होती है, कुछ डिफरेंट है जो मेल फीमेल को अलग करते हैं। इसमें फर्स्ट भाग होता है फीमेल का, वो होती है ओवरीज। ओवरीज होती है, अंडाशय होता है। सेकेंड होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट अंडवाहिनियां। अब जो ओविडक्ट होती है उसके बाद में ग्लैंड्स आती है जिसको कोलेटरल ग्लैंड्स। अच्छा क्वेश्चन बनता है कोलेटरल ग्लैंड्स। और कोलेटरल ग्लैंड्स आगे बात करते हैं स्पर्मेथिका, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। स्पर्मेथिका, शुक्रग्राहिका, शुक्रग्राहिका। स्पर्मेथिका आगे ओपन होती है गोनोफोर्स में, गोनोफोर्स जेनाइटल चेंबर, जनन छिद्र। अब देखो जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें जो पहला भाग है वो क्या होती है, ओवरीज होती है, अंडाशय होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। बात करते हैं कि अंडाणु ये होती है 8 ट्यूबलाकार नलिकाएं होती है, 8 नलिकाकार ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एट ए टाइम एक समय के ऊपर 16 अंडाणु एक साथ परिपक्व होते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो फीमेल होती है, मादा जनन तंत्र की बात करते हैं तो उसमें जो अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय ये भी जो सेगमेंट्स होता है जिसे अपनी बात करते हैं, ये कौन से सेगमेंट में, ये भी 6 सेगमेंट तक 2 6 दूसरे से 6 सेगमेंट तक क्या पाई जाती है, ओवरीज पाई जाती है। ये ओवरीज होती है 8 नलिकाकार संरचनाएं होती है, नलिकाकार ट्यूबुलर आकार स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है एट ए टाइम एक समय के ऊपर, एक समय में ओवरी के अंदर कितने ओम मैच्योर होते हैं, कितने अंडाणु परिपक्व होते हैं, उनकी संख्या आपको ध्यान में रखनी है। कितने होते हैं, 16 होते हैं। फिर ओवरीज किसमें ओपन होती है, ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट से बाद में एक ग्लैंड्स होती है जिसको बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोलेटरल ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है कोलेटरल ग्रंथि, एक कोलेटरल ग्रंथि पाई जाती है मादा जनन तंत्र के अंदर, जबकि मशरूम ग्रंथि पाई जाती है नर जनन तंत्र के अंदर। ये कोलेटरल ग्रंथि। फिर बात करते हैं स्पर्मेथिका। कोलेटरल ग्रंथि होती है
ये किसका निर्माण करती है? ये अंड कवच का निर्माण करती है। अंड कवच को बोलते हैं ऊथिका। ऊथिका। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अंडों के ऊपर जो कवच होता है जिसको बोलते हैं अंड कवच, उसे बोलते हैं ऊथिका। उस ऊथिका के निर्माण में जो हेल्प करने वाली जो ग्लैंड्स है उसका नाम बताइए। कोलेटरल ग्लैंड। ये कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? मादा के अंदर। फिर बात करते हैं स्पर्मेथिका, शुक्रग्राहिका। स्पर्मेथिका क्या होती है? जो शुक्राणु को क्या करती है? घन करने का काम करती है। फिर बात है गोनोफोर्स। लास्ट में गोनोफोर्स जेनिटल चेंबर, जिसके द्वारा ये ओवम बॉडी से बाहर रिमूव किए जाते हैं। देखो, जो मादा कॉकरोच होती है ये अपने अंडों को अंधेरे व छिपे हुए स्थानों पर देती है। ऐसे जो कॉकरोच होती है, फीमेल कॉकरोच होती है, मतलब इसका जो प्रजनन का टाइम होता है वो समय होता है और रात्रि को होता है, रात के समय होता है। और ये इनका जो टाइम होता है फिक्स होता है रात्रि के समय। और प्रजनन काल, वर्षा ऋतु की बात करें तो मार्च से सितंबर के महीने तक इनका क्या टाइम चलता है? प्रजनन काल चलता है। तो कॉकरोच के अंदर जो फीमेल होता है उसको कौन कौन सी बात बताइए? ओविरीज है, ओविडक्ट है, कोलेटरल ग्लैंड्स है, स्पर्मेथिका है और गोनोफोर्स या जेनिटल चेंबर। तो क्वेश्चन यही बनता है, फिर से आपको बता रही हूँ कि निम्न में से इसे पूछ लेंगे, 3 भाग इसके दे देंगे, 4 पूछ लेंगे, 1 भाग घटा दिया। जैसे ये फीमेल, यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपको यहाँ स्पर्मेथिका हटा के यदि मशरूम ग्लैंड दे देंगे, आपको क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन ये दे देंगे कि निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? मशरूम ग्लैंड। क्योंकि मशरूम ग्रंथि किसका भाग था? किसका भाग था मशरूम ग्लैंड? ये मशरूम ग्लैंड नर जनन तंत्र का भाग था। और कोलेटरल किसका भाग है? किसकी ग्रंथि है ये फीमेल की है। तो मशरूम ग्लैंड का काम क्या होता है? शुक्राणु का संग्रहण करना। कोलेटरल ग्रंथि का काम क्या होता है? फीमेल के अंदर ऊथिका का निर्माण करना। इस प्रकार मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको इन ग्रंथियों को ध्यान में रखना है। आज ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऊथिका का निर्माण करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। क्या बताना है? कोलेटरल ग्रंथि। किसमें पाई जाती है कोलेटरल ग्रंथि? कोलेटरल ग्रंथि पाई जाती है फीमेल के अंदर, मादा के अंदर। मशरूम ग्रंथि किसमें पाई जाती है? नर के अंदर। किसमें पाई जाती है? नर के अंदर। अब बात करते हैं कि जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच के अंदर प्रजनन का समय बताया रात्रि के अंदर। इसमें जो फीमेल होती है अपने अंडे कहाँ देती है? अंधेरे वाले स्थानों पर, जो छिपे हुए स्थान, लकड़ी, लट्ठे, जहाँ अंधेरा होता है वहां ये अपने एग्स को देती है, अंडों को देती है। अंडों को देने के पश्चात मेल क्या करता है? इनके ऊपर अपने स्पर्म को त्यागता है, एजुकेट करता है। फिर इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। बात करें जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच होता है, कॉकरोच के अंदर जो कायांतरण होता है, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंजेस होना, कायांतरण, उसे क्या बोलते हैं? कायांतरण कहते हैं। तो कायांतरण की टाइप हैं, तो उसमें जो कायांतरण का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? कंप्लीट। कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है कि कॉकरोच के अंदर किस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं। पूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण क्या होता है? कि ऐसा कायांतरण जिसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है, जिसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। लार्वा से किसका निर्माण होता है? एडल्ट का निर्माण होता है, उसे बोलेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो कुछ बताया कि कॉकरोच में किस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। जो कॉकरोच होता है इसमें जो पॉपुलेशन होता है
इसमें जो कोपुलेशन जो मैथुन क्रिया होती है, इसमें समय लगता है 1 घंटे का। 1 आवर्स के अंदर इसमें क्या होती है, कोपुलेशन की प्रोसेस होती है। जो कॉकरोच होता है, ये इसमें अंडे दिए जाते हैं, एग्स दिए जाते हैं। उन अंडों से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। लार्वा से किसका निर्माण होता है, निम्फ, छोटा शिशु, मतलब निम्फ से क्या बनता है, एडल्ट कॉकरोच का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्रोसेस इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो शिशु कॉकरोच को क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है। निम्फ से एडल्ट बनने में कितना समय लग जाता है, 1 वर्ष का समय लग जाता है। 1 साल लग जाते हैं छोटे कॉकरोच से बड़ा कॉकरोच बनने के अंदर, तो ये टाइम होता है। इसी प्रकार जो फीमेल होती है, ये अंडे देती है। फिर इन अंडों के ऊपर जो ऊतिका के द्वारा जो अंड कवच का निर्माण होता है, उस अंड कवच के निर्माण में जो समय लगता है वो 24 घंटे का लगता है। 24 घंटे के समय के अंदर अंडों के ऊपर किसका निर्माण होता है, अंड कवच का। इस बोलते हैं ऊतिका। इसका निर्माण अंड कवच का कौन करता है, अभी आपको बताया, कोलेटरल ग्रंथि। ये कोलेटरल ग्रंथि किसमें पाई जाती है, मादा के अंदर। किसमें पाई जाती है, मादा के अंदर। तो कॉकरोच के अंदर जो एग होता है, एग पर अंड कवच निर्माण में जो टाइम लगता है वो 24 घंटे का लगता है। और पॉपुलेशन में टाइम लगता है 1 घंटे का। और निम्फ से एडल्ट बनने में जो समय लगता है वो 1 साल लग जाते हैं। कितने समय लग जाता है, 1 साल का समय लग जाता है। जो कॉकरोच है, इसका जो अंडा है वो कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच के अंदर क्लीवेज की। कॉकरोच के अंदर विदलन, क्लीवेज। विदलन किसे बोलेंगे, विदलन किसे कहा जाता है कि जो सेल्स होती है उसमें जो विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो डिवाइडेशन की प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं क्लीवेज। इस विदलन किस टाइप का होता है, इसमें विदलन होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज, सतही विदलन। सतही विदलन पूछ सकते हैं कि विदलन का टाइप बताइए कॉकरोच के अंदर, सुपरफिशियल क्लीवेज। फिर अंडे का टाइप पूछ सकते हैं, कॉकरोच का अंडा किस टाइप का होता है, सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल किसे कहा जाता है, केंद्र पीतकी। ऐसे अंडे जिनमें पीतक, जैसे ये एग है, ये माइक्रोपाइल होता है, पोर होता है, इसमें जो पीतक होता है, योक होता है, वो किस में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं, सेंट्रोलेसिथल। क्या कहलाते हैं, सेंट्रोलेसिथल। आज से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कीटों के अंडे किस प्रकार के होते हैं, केंद्र पीतकी। आज से पूछ सकते हैं कि कॉकरोच का अंडा किस प्रकार का होता है, केंद्र पीतकी। उसमें विदलन किस प्रकार का होता है, सुपरफिशियल, सतही विदलन। उसकी जो परिधीय भाग है उसमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है, इसे बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। अब बात करते हैं कॉकरोच। जो कॉकरोच होता है, ये पीछे बता दिया था कैसा प्राणी होता है, ओमनिवोरस होता है, ये सर्वाहारी होता है। जो कॉकरोच होता है, इसका कंट्रोल ये हार्मफुल भी अपने लिए, क्योंकि अपनी जो खाद्य सामग्री है इनको क्या कर देता है, ये खराब कर देता है। कॉकरोच का जो नियंत्रण है ये किसके द्वारा कर सकते हैं, एक तो डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डीडीटी। एक होता है पायरीथ्रीन, एक होता है गेमेक्सिन। इनका स्प्रे करके, इनका छिड़काव करके कॉकरोच पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो कॉकरोच पर कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डीडीटी, पायरीथ्रीन और गेमेक्सिन, इनका स्प्रे करके कॉकरोच पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार कॉकरोच का यहाँ पे चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वहां से और क्वेश्चन आपको बताए हैं कि इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट एनिमल्स आएगा आर्थुरम केचुआ।